चलिए तैयारी करते हैं, मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कल्याण में हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा उर्फ मलंग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जिस पर विवाद किया जा रहा है। क्या होता है मलंगों का सिलसिला, इस संबंध में मदारिया सूफी फाउंडेशन की तरफ से मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी सारी वजूहात उसकी की गई थी, काफ़ी सारा उसका पूरा खुलासा जो है वो किया गया था। लेकिन सभी को बताने के लिए, सभी तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आज हम खुद पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मक्कनपुर शरीफ में। मदारी सिलसिले जो शुरुआत करने वाले हैं, जिनसे मदारी सिलसिला शुरू हुआ है, वो हज़रत सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, इनके रोज़े शरीफ पर, इनकी बारगाह शरीफ पर यहाँ पर हम पहुँचे हैं और हम आपको मलंगों का क्या सिलसिला होता है, सैयद जिंदा शाह मदार शाह सरकार का इस पूरे सिलसिले में क्या मामला है, किस तरह से इस सिलसिले की शुरुआत हुई है, जो महाराष्ट्र में हाजी मलंग बाबा की दरगाह को लेकर के जो मसले खड़े किए जा रहे हैं, तो वो किस तरह से बेजा है। एक दरगाह को जबरन जो है समाधि बताने का जो मामला है वो किस तरह से बेजा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मक्कनपुर शरीफ उत्तर प्रदेश में ये बारगाह, ये दरगाह शरीफ हज़रत जिंदा शाह मदार सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह, और इसी दरगाह के निगहबान जो है हज़रत महज़र अली सैयद साहब और उनके साहबजादे हज़रत सैयद इनाम साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि हज़रत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह सरकार, इनका मदारी सिलसिला क्या है और इससे मलंगों का क्या लेना है, और क्या है इस रोज़े का पूरा इतिहास, इस दरगाह का इतिहास। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इनाम साहब, जैसे कि अभी आपने मेरी बातें सुनी कि मैंने क्या भूमिका रखी है तमाम लोगों के सामने, मदारिया सिलसिले को लेकर के, मलंग सिलसिले को लेकर के, मलंग क्या होते हैं उसको लेकर के, और उस बारे में मैंने कल्याण के हाजी मलंग बाबा दरगाह का भी जिक्र किया हो। तो सबसे पहले आप साहिब मज़ार जो है हज़रत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, इनका थोड़ा सा जो है कैसे सिलसिला, कैसे यहाँ मक्कनपुर में आना हुआ, किस तरह से ये दरगाह यहाँ पर बनी, कैसे कायम हुई और कैसे आज तक ये मामला चल रहा है, उस पर रोशनी डालिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस खानकाह पर आज हम लोग मौजूद हैं, ये हुजूर सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खानकाह है, आपका आस्थाना है। ये साहिब मज़ार जो हैं हुजूर बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी जाए पैदाइश है हलब, जो इस वक्त शाम में है, एलेप्पो जिसको इस वक्त कहा जाता है। तो एलेप्पो में आप पैदा हुए 282 हिजरी में। आपका मकाम मर्तबा ये है कि आपको ताबईन बुज़ुर्ग में शुमार किया जाता है। बाइख्तिलाफ़ तारीख़, कुछ ने तबे ताबईन कहा है, कुछ ने ताबईन आपको कहा है। आपकी मुलाकात असहाब रसूल से भी साबित है, इस हिसाब से आप ताबईन बुज़ुर्ग हुए, और 242 हिजरी में आपकी पैदाइश हलब में हुई। उसके बाद में हुजूर बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 साल के हुए तो उसके बाद में अपने उस्ताद के पास तशरीफ़ लेकर के गए, और उस्ताद ने आपको पढ़ाने की कोशिश की। जब आपने अलिफ़ कहा, इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब हुजूर बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अलिफ़ कहा गया कि आप अलिफ़ पढ़ें, तो आपने अलिफ़ की पूरी तशरीह बयान करना शुरू कर दिया, और 3 दिन तक सिर्फ अलिफ़ पर ही बोलते रहे।
اور استاد جو آپ کے تھے اس وقت یہ سوچ کر کے اسی وقت آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہونا ہے. اور اس کے بعد میں آپ حضور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہیں. آپ خلیفہ ہیں حضور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حلب سے چل کر کے مکن پور شریف اور اطراف مکن پور شریف اور پورے بیرون ہندوستان، اس دور کا قدیمی ہندوستان جو تھا، اس میں تبلیغ کے لیے آپ کو خاص طور پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے بشارت دی اور اس جگہ پر پہنچایا تاکہ آپ تبلیغ دین مصطفیٰ کریں. آپ یہاں پر تشریف لائے، اس کے بعد میں آپ نے یہاں پر تبلیغ دین مصطفیٰ کی. حضرت انعام صاحب، جیسے کہ ابھی روزہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس روزے کی کیا خاصیت ہے؟ میں نے یہاں پر آیا ہوں، اب مجھے دوسرا دن ہے، کل شام کو میں یہاں پہنچا تھا، تو میں حضرت محضر علی سید صاحب ہمارے بابا جان جو ہیں ان کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، شرف حاصل ہوا مجھے. تو میں نے دیکھا کہ تمام چاروں طرف 4 دروازے ہیں، 4 جالیاں ہیں، لیکن کسی کو بھی اندر، یعنی کہ کئی درگاہوں پر میں نے دیکھا ہوں، کئی روزوں پر میں نے دیکھا ہوں، عورتوں کو تو خصوصاً منع ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی عورتوں کو خاص کر کے منع ہے، لیکن مردوں کو بھی اندر جانے کے لیے منع ہے. تو کس طرح کا نظام ہے، کس طرح کا سسٹم ہے، اس پر کیا روشنی ڈالیں گے آپ؟ یہ خانقاہ بڑی قدیمی ہے، بہت پرانی خانقاہ ہے، اور اسی وقت سے اس جگہ پر ایک نظام بنا ہوا ہے جو آج تک کے چل رہا ہے. یہ نظام، یہ جو ایک یہاں حرم ہے، ایک اس کے اندر مزار ہے حضور بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مزار کے باہر ایک چاروں طرف سے دیوار کا گھیرا ہے جی، اور دیوار کے گھیرے کے بعد میں ایک حرم یہ ہے جس میں ہم لوگ کھڑے ہیں. اس جگہ پر کوئی بھی آ سکتا ہے عورت کے علاوہ، اگر وہ مرد ہے تو اس جگہ پر وہ آ سکتا ہے باہر کے حصے میں، حرم کے باہر کے حصے، حرم کے بعد وہ، اور ہم لوگ مزار تک بھی نہیں پہنچ سکتے جی. ہم لوگ اس جگہ آپ آ سکتے ہیں. اس کے بعد میں یہ دیوار ہے، دیوار کے اندر حضور بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ شاہ مدار شاہ ہے، سرکار، آپ کا آستانہ ہے. اس کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، چند لوگ صرف صفائی کرنے کے لیے 29 تاریخ کو جاتے ہیں. لیکن جس جگہ پر ہم لوگ ہیں یہ حرم ہے. اس جگہ پر 3 چیزیں ممنوع پہلے سے کری گئی ہیں، منع کی گئی. ایک تو عورت کا داخلہ اس جگہ پر نہیں ہو سکتا، اور کوئی پکی ہوئی چیز جو ہے وہ اس جگہ پر نہیں آ سکتی ہے، اور روشنی کا انتظام اس جگہ پر نہیں ہوتا. چاہے عرس ہو یا کسی طریقے کا کوئی تقریبات ہوتی ہیں، اس جگہ پر روشنی نہیں کی جاتی ہے. باہر کی طرف روزہ شریف اور یہ باہر کا حرم میں روشنی نہیں ہوتی، اور پکی ہوئی چیز بھی نہیں آ سکتی. اور عورت میں چاہوں گا انعام صاحب کے پورا روزہ تھوڑا سا جو ہے آپ پورا بتا دیں تمام لوگوں کو. یہ خانقاہ جو ہے، یہ روزہ ہے، اس کی تعمیر ابراہیم شرقی نام کے ایک بادشاہ تھے جی، انہوں نے اس کی تعمیر کرائی تھی. اور یہ اوپر جو ہے کلش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کلش سونے کا کلش ہے جی، اور بڑا قدیمی ایک کلش ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہوا کرتی تھی جی، وہ بعد میں تفصیلات میں جاؤں گا. اور اس جالی، یہ جو آگے کی طرف آپ جالی دیکھ رہے ہیں، اس کو مکی جالی کہا، مکی جالی ہے، یہ مکی جالی ہے. اور اس کے بعد میں ایک جالی اس طرف ہے، 4 طرف جالیاں آئیے نا مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ پر ہے موجود ہیں جی. ایک جالی یہ ہے جو آپ کے پیر کی طرف، پیتیانے کی طرف ہے. اچھا، پیر کی طرف. اس طرف سے 29 تاریخ کو جب صفائی ہوتی ہے اس جگہ پر، جو 29 تاریخ سے صفائی ہوتی ہے تو اس کو کھولا جاتا ہے. چند لوگ ہیں جن کے پاس یہ چابی ہے، وہ کھولنے کے بعد میں اندر انٹر کرتے ہیں اور اس کی صفائی وغیرہ کا اہتمام پورا کرتے ہیں. اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار مقدس حضور بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس ہے. یہ آپ کا پیر، پیتیانے کی طرف کا، پیتیانے کی طرف کا پیروں کی طرف کا حصہ، جی جی، پیروں کی طرف کا حصہ ہے. اب یہ 2 جالی ہو گئی، ایک مکی جالی ہو گئی اور ایک ہی ہو گئی جی. اب تیسری جالی ہے آگے کی طرف جی. اس کے بعد میں آپ کو ایک جالی اور 4 طرف جالی ہے. ایک جالی یہ جالی ہے، یہ اس طرف سے آپ دیکھیے جی. اس جالی سے لوگ زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کرنے کے بعد میں پھر وہ آگے کی طرف سے جاتے ہیں. یہاں زیارت کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، پہلے مکی جالی کی طرف اس سے انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں
मक्की जाली जी, ज़ियारत का तरीका बता रहे थे आप यहाँ पर, एक मखसूस तरीका है वो, तो क्या तरीका है इनाम साहब वो बताइए। हम लोग वो एक उधर गेट है छोटा, उससे दाखिल होते हैं और मक्की जाली के पास में वहाँ पर फातह खानी या कोई भी अपना जो विरद है वज़ाइफ हैं वो करते हैं। करने के बाद में वो जो पैथियाने की तरफ जाली है उस तरफ जाते हैं, उससे फिर इस जाली की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ज़ियारत करते हैं, अंदर की तरफ सलाम पेश करते हैं हुज़ूर बदरुद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और उसके बाद आगे जाते हैं। ये चीज़ एक और ध्यान देने वाली चीज़ है, ये जन्नती दरवाज़ा यहाँ का काम है, ये हर खानकाह में तकरीबन होते हैं जन्नती दरवाजे। इस पर ये जो है चांदी और सोने की कोट जो है लगी हुई है। करवाई गई। इसका जो रस्म खत है, जी, ये जो लिखा हुआ है जन्नती दरवाजा, ये हमारे वालिद गिरामी के हाथ से लिखा। अच्छा, बाबा जान के हाथ से, बाबा जान का ये रस्म खत है, आप ही के ये हाथ का लिखावट है पूरी। जी, वैसे ही पुराना लिखा हुआ जो था वो उसमें लिखा हुआ था एक पत्थर में, इसको फिर जो है इस रस्म खत में बाबा जान के हाथ से किया। बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, और ये आपका सिरहाने वाली जाली है, ये आपकी इसके अंदर से हुज़ूर बदरुद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सर की तरफ की ये जाली है आपके। और यहाँ अंदर की तरफ एक बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है, वो चादरों की वजह से अभी दिखाई नहीं देगी। हाँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिखा हुआ है आगे की तरफ, और ये भी सोने के है और अंदर जो है वो चांदी की कोट किया गया है। अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ है आगे की तरफ। इनाम, मैं ये जानना चाह रहा था कि हज़रत जिंदा शाह मदार शाह सरकार और मलक इनका क्या रिश्ता है। जैसे कि कई बुजुर्गों से मैंने सुना, कई जानकारों से मैंने सुना, हमारे यहाँ जो कल्याण में हाजी मलंग बाबा का पहाड़ है, हाजी मलंग बाबा की दरगाह है, तो आपके नाम में मलंग लगा हुआ है। हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा आपका नाम है और आपके नाम में मलंग लगा हुआ है, और मलंग जो है वो मदारी सिलसिले से होते हैं। ये बात अब लगभग ज़्यादातर लोगों के सामने आ चुकी है, तो ये पूरी क्या हिस्ट्री है मलंगों की, मदारी सिलसिले से इनका क्या कनेक्शन है, किस तरीके से ये पूरी दुनिया में फैला है, पूरे हिंदुस्तान में फैला है, इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप। असल में हुज़ूर सैयद बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आशिक और आपके खुलफा जो हैं वो आपके दौर में मौजूद थे और आपसे इश्क करते थे, आपसे मोहब्बत करते थे। आपके एक खलीफा थे जिनका नाम था सैयद जानेमन जन्नती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी मज़ार है हिलसा जती नगर बिहार में। अच्छा। और आपके वो बड़े मोहब्बत करने वाले खलीफा थे। तो आपने एक वक्त आप विरद करते वज़ाइफ कर रहे थे, तो वज़ाइफ के दौरान आपके सर से बाल से खून रिसना शुरू हो गया, खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो हुज़ूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हुज़ूर जानेमन जन्नती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो मुरीदीन थे वो आए और कहने लगे कि आप जो है हमारे पीर साहब को देखिए, आपके बालों से खून रिस रहा है। तो हुज़ूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके हुजरे में पहुँचने के बाद में आपने आपके सर पर जानेमन जन्नती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर हाथ फेरा तो उस वक्त आपके हाथ फेरने की वजह से खून का रिसना बंद हो गया। जब खून का रिसना बंद हो गया तो जब आप होश में आए, विरद के बाद वज़ाइफ के बाद आप जब होश में आए, तो उसके बाद में उनको पूरा वाक़या जब हुज़ूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आना और आपका हाथ का फेरना, ये सब आपके मुरीदीन ने जब जानेमन जन्नती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया, तो आपने उस वक्त ये क़स्द किया कि जिस सर पर हुज़ूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पीर मुर्शिद का हाथ लगा है, उस बाल को मैं कभी कटवाऊंगा ही नहीं। बस उस वक्त का वक्त था, उस टाइम के बाद से आपने बाल नहीं कटवाए। तो आपके जो मानने वाले थे और जो भी हुज़ूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले थे, उन सब ने हुज़ूर जानेमन जन्नती की सुन्नत पर अमल करते हुए बाल को बढ़ाना शुरू कर दिया। बस सबसे पहले जो मलंग हैं वो हुज़ूर जानेमन जन्नती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले।
हाँ, उससे पहले कोई मलंग नहीं हुआ करता था। अगर और मदारिया सिलसिले के अलावा किसी और सिलसिले में मलंग नहीं होते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, क्योंकि आप लुगत की किताब अगर देखेंगे, जो डिक्शनरी है, हाँ। उसमें आप जब मलंग सर देखेंगे तो मलंग के आगे लिखा होगा मदारिया सूफी, मदारिया सूफी, ये लफ्ज़ लिखा होगा जी, मदारिया सूफी। जी। तो जो सिलसिले मलंग जो होते हैं वो सिलसिले मदारिया ही की शाखा में होते हैं। और जितने भी मलंग आप देख रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान इस दौर का हो, पूरे जितना भी एशिया और वो अजम में मलंग के नाम से जितनी भी मज़ारात मिलेंगी, वो सब हुजूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुलफा के ही खुलफा मौजूद हैं। सब मदारिया सिलसिले ही क्यों होंगे। सैयद इनाम साहब, हज़रत बदिउद्दीन कुतुबुद्दीन जिंदा शाह मदार शाह सरकार, कितना अरसा हो गया है, कितने साल हो चुके यहाँ ये रोज़ा कायम होकर के आपकी सवाने हयात से लेकर के अब तक? हुजूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हलब से मदीना तशरीफ़ ले गए, फिर मदीने में हुक्म हुआ आपको कि आप जो है हिंदुस्तान की तरफ कूच करें। आप हिंदुस्तान कूच करने से पहले आप आए खंबात में, एक जगह खंबात है गुजरात में, जी। सबसे पहले आप हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो खंबात में, तो वहाँ पर रिवायात में मिलता है, तारीख़ में ये मिलता है कि वहाँ पर मुलाकात हुई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। वहाँ पर उस जगह, वो जगह आज भी मौजूद है, वहाँ मुलाकात हुई। तो वहाँ आपने हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद खीर के लुक़मे खिलाए और एक जो है लिबास अता किया और चंद नसीहतें की। तो वो नसीहतें ज़िंदगी भर हुजूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पर अमल किया। और जब वो खीर खिलाई, 9 लुक़मे खीर के, तो उसके बाद से पूरी ज़िंदगी आपको किसी भी चीज़ को खाने की हाजत नहीं हुई। पूरी ज़िंदगी आपने किसी चीज़ को खाया नहीं, कोई भी चीज़। और जब आपको एक लिबास पहना दिया गया तो पूरी ज़िंदगी आपने उस लिबास को नहीं बदला। आपकी पूरी ज़िंदगी करामत ही करामत है, पैदाइश से लेकर के इस दुनिया से विदा होने तक, रुखसत होने तक पूरी ज़िंदगी करामत। हैरत ये होती है कि आपकी उम्र हुई है 596 साल, 242 में आपकी पैदाइश हुई और 882 में गालिबन आपकी जो है इस दुनिया से रुखसती हुई। तो इस बीच में, और ये ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत बातें हो, सब ने अपनी अपनी तारीख़ में जिससे मुलाकात हुई, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आप मौजूद थे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपसे मुलाकात साबित है, और हज़रत मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपसे मुलाकात गाज़ी, यहाँ तक कि बहराइच शरीफ, हाँ, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं 882 तक, सबसे आपकी मुलाकातें साबित हैं और सब ने अपनी अपनी कुतुब जो हैं, किताबें हैं, उसमें तहरीर भी किया है। तो आपकी उम्र जो हुई है वो 596 साल की उम्र, 596 साल की। तो जब आप वहाँ से निकले थे तो आपको हुक्म दिया गया था कि आप एक जगह पर जाना, जो कन्नौज के करीब में एक जगह है, वहाँ पर एक तालाब है। तालाब के किनारे पर जब आप जाओगे तो उस जगह से या अजीज़ों की आवाज़ आती होगी, या अजीज़ों की, तो समझ जाना कि वही आपकी मस्कन है, उसी जगह पे आपको रुकना है। ये हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि उस जगह पर जाना। तो आप जब जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जब बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह पर तशरीफ़ लाए तो इस जगह पर तालाब हुआ करता था और उससे या अजीज़ों की आवाज़ आती थी। तो हुजूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस जगह पर तशरीफ़ लाए तो आपके आने के बाद से वो आवाज़ बंद हो गई। इसी जगह पर आपने आखिरी आरामगाह बनाया और इसी जगह पर ये वही बाजार हुई, यही वही जगह है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बस्ती जो है ये सब इससे ऊपर की तरफ है और ये जगह जो है वो नीचे है, क्योंकि ये तालाब हुआ करता ये इस नीचे सतही नीचे इसके। और ये एक हैरत की बात एक ये भी है कि आप अगर जाएंगे मक्के मुकर्रमा, तो आप इस चीज़ को गौर करेंगे कि वहाँ की जो बस्ती है, जो वहाँ के रहने वाले शहर है, वो ऊपर है और मक्के मुकर्रमा की जो जगह है वो नीचे की तरफ है। आप मदीने मुनव्वरा जाएं, वहाँ पर जब आप कुम्मत खजरा की ज़ियारत करने जाएंगे तो वो जगह आप देखेंगे बस्ती जो है वो शहर वो अलग है, ऊपर है, लेकिन जब आप उस जगह पे जाएंगे तो वो जगह नीचे है। क्या निस्बत मदार पाक की मक्के और मदीने वाले से है कि हुजूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो खानकाह है, जो मज़ार है, वो भी
नीचे की तरफ है और जितने भी लोग हैं वो आप आबादी वो ऊपर की तरफ है। हजरत मैं फिर एक बार थोड़ा सा कल्याण के हाजी मलंग बाबा दरगाह का मामला जो है फिर से पेश करूंगा कि थोड़ा सा बातचीत तवील हुई और उसमें वो नुक्ता रह गया कि मैंने कहा कि मलंगों का मदारिया सिलसिले से कैसे संबंध है, कैसे कनेक्शन है, और कल्याण की जो दरगाह है हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा जो हाजी मलंग बाबा के नाम से मशहूर है, तो उनका क्या संबंध है, उस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, ये हाजी अब्दुल रहमान शाह मलंग जो हैं ये मदारी हैं, क्योंकि मलंग उनके पीछे लगा, पहली तो बात ये। और दूसरी बात ये है कि वो खलीफा थे जो मलंगाने किराम, जो खुलफाए किराम बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के थे। पूरी तफसील से जो ये बात है, पूरी तफसील हमारे एक बड़े भाई हैं बिरादर कबीर सैयद शजर अली मकनपुरी, मुफ्ती सैयद शजर अली साहब, उनकी एक किताब है मलंग। पूरी तफसील से हाजी अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो मलंग हैं उनकी पूरी तफसील से कई पेज पर उन्होंने तबसरा किया है और उनको साबित किया है कि ये मदारिया मलंग हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके आगे मलंग लगा हुआ है और वो मलंग जो है वो सिर्फ सिलसिले ही मदारिया ही में होते हैं और कोई किसी सिलसिले में नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला एपिसोड था यूपी के मक्कनपुर शरीफ में हुजूर बदिउद्दीन कुतुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा शाह मदार शाह सरकार का रोज़ा हमने आपको दिखाया। उनकी पूरी हिस्ट्री जो है सैयद इनाम अली साहब से हमने आपके सामने रखी और मलंगों का मदारी सिलसिले से क्या संबंध होता है, जैसे कि हाजी मलंग शाह बाबा जो कल्याण की दरगाह है जिसको लेकर के विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो उनका क्या संबंध है उस पर भी हमने रोशनी डाली। हम दूसरे एपिसोड में आपको अब यहाँ पर दरगाह शरीफ का एतराफ़ का पूरा इलाका दिखाएंगे, यहाँ की मस्जिद दिखाएंगे, यहाँ की दूसरी जो खसूसियात है, दूसरी यहाँ की जो खास चीज़ें हैं वो हम दूसरे एपिसोड में आपको दिखाएंगे।